नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन की 4 बड़ी खबरों के बारे में, जिसमें पहली खबर चंडीगढ़ से है, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश की जनता को गणतंत्र दिवस की अग्रिम बधाई दी है। साथ ही गन्ना किसानों के हित में गन्ने के मूल्य में 10 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। दूसरी खबर गणतंत्र दिवस से जुड़ी है, जहां दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में हरियाणा की ओर से इस बार भगवान कृष्ण के विराट स्वरूप की झांकी दिखाई जाएगी। तीसरी खबर कालावली से है, जहां डबल मर्डर से सनसनी फैल गई थी, जिसका खुलासा हुआ है। और चौथी खबर फरीदाबाद से है, जहां गणतंत्र दिवस को लेकर हरियाणा पुलिस अलर्ट मोड पर है। तो 4 खबरें और 4 तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिन की 4 बड़ी खबरें दिखा रहे हैं। जहां पहली खबर गन्ना किसानों को लेकर है, जहां पर सीएम मनोहर लाल ने किसानों को बड़ी सौगात दी है। तो वहीं दूसरी खबर गणतंत्र दिवस को लेकर है, जहां पर झांकी में महाभारत की झलक देखने को मिलेगी। तीसरी खबर फरीदाबाद से है, जहां पर आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस पर पूरी तरह से पुलिस अलर्ट मोड पर है। वहीं चौथी खबर कालावली से है, जहां पर डबल मर्डर से सनसनी फैल गई थी। बीते दिनों डबल मर्डर हुआ था और अब इस मामले में मुख्य आरोपी से पुलिस ने निशानदेही कराई है। तो 4 बड़ी खबरें 4 तस्वीरों के माध्यम से हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। पहली खबर जहां पर गन्ना किसानों को सीएम मनोहर लाल ने बड़ी सौगात दी है, तो वहीं दूसरी तरफ गणतंत्र दिवस से जुड़ी हुई है, जहां पर महाभारत की झलक इस बार झांकी में देखने को मिलेगी। तीसरी खबर गणतंत्र दिवस से जुड़ी हुई है, जहां पर फरीदाबाद में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। वहीं चौथी खबर कालावली से जुड़ी हुई है, जहां पर बीते दिनों डबल मर्डर हुआ था और उसी पर अब पुलिस ने मुख्य आरोपी की निशानदेही पर चलिए पहली खबर की बात करते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश की जनता को गणतंत्र दिवस की अग्रिम बधाई दी है। साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गन्ना किसानों के हित में आज गन्ने के मूल्य में 10 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की घोषणा की। इस बढ़ोतरी के बाद अब गन्ने का मूल्य 372 रुपए हो गया है, जो इसी पेराई सत्र से लागू होगा। मौजूदा कीमत 362 रुपए प्रति क्विंटल थी। संत कबीर कुटीर पर आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए किसानों के हित की रक्षा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, ऐसा कहा गया है। चीनी की मौजूदा कीमत उम्मीद के मुताबिक नहीं बढ़ी है, फिर भी हम चीनी की कीमत की तुलना में गन्ना किसानों को अधिक कीमत दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि चीनी मिलें लगातार घाटे में चल रही हैं, लेकिन फिर भी हम समय समय पर किसानों के हितों की रक्षा की है। देखिए, एक तथ्य क्या है, मेरे पास एक रिपोर्ट है इसमें 2000 अगर मैं बात करूं 4-5 की, तो 2004-5 में चीनी का रेट उस समय 1726 रुपए था शुगर प्राइस, और गन्ने का प्राइस वो देते थे 135 रुपए, यानी कुल मिलाकर के 7.93% होता था। जो चीनी का मिल था उसमें से 7.93% ही गन्ने का रेट होता था। बहुत कम था गन्ने का रेट, चीनी का रेट काफी ज्यादा था। लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ते अब उन्होंने बढ़ाया, हमने बढ़ाया तो ही उन्होंने, ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ाया, लेकिन चीनी के रेट जैसे बढ़ने चाहिए थे 1726 2004 में है, और आज 3400 रुपया है, सिर्फ डबल हुआ है। और गन्ने का रेट 135 रुपए था, जो मैं बता रहा हूं, ये 1726 135, और 135 से आज 372 हो गया, तो 3 गुना हो गया, 372 कर रहे हैं।
अब चूंकि हम हरियाणा में हम इतना कर सकते हैं इसलिए कर रहे हैं, अन्यथा कमर्शियली ये चीजें, और किसान भी इस बात को समझता है, ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ यूनियंस ऐसी होती हैं जिनको लगता है कि भाई नहीं, हर बार किसान की बात बोलनी है, कुछ बढ़ना चाहिए, उनका अपना काम है, बोलेंगे, लेकिन इसको राजनीतिक इशू न बनाया जाए, न तो हमारी विपक्षी पार्टियां बनाएं इसको, और न ही हमारे कुछ एक ऐसे यूनियन के लीडर भी ऐसे खड़े हो गए हैं जो सीधी सीधी राजनीति करते हैं, वो राजनीतिक पदाधिकारी भी बन चुके हैं। तो इस प्रकार से जोर से बोलने से बात नहीं बनती। हाँ, किसानों के हम हमदर्द हैं, किसानों के हितैषी हैं, और आज भी पंजाब को अगर छोड़ दे तो उत्तराखंड का भी रेट आज 355 रुपया है, और उत्तर प्रदेश का 350 रुपया है, जिसको आज हम 372 कर रहे हैं। तो सारे देश में आज भी हम आगे हैं। पंजाब का अपना उनका एक प्रकार है सोचने का, क्या सोचा होगा, हो सकता है उन्होंने सोचा हो कि चीनी का रेट 3700-3800 हो जाएगा, और आज उनकी पेमेंट बकाया क्यों है? क्योंकि वो भी कोऑपरेटिव मिलें चलाते हैं, तो कोऑपरेटिव मिल को उनको भी लोन देना पड़ेगा, वो लोन देंगे तभी पेमेंट होगी। लोन देने की स्थिति उनकी है नहीं, हमारी स्थिति है, तो इसलिए, लेकिन फिर भी लोन तो लोन है। देखिए, ये जो ई टेंडरिंग तो हमने बहुत पहले कर दी थी, 1 साल पहले हो गई थी। उस समय ये ठीक है कि पंचायतें उस समय नहीं थी, सारे काम स्मूथ चल रहे थे। पंचायतें आने के बाद उन्होंने कहा कि हाँ, ई टेंडरिंग में ये जो ई टेंडरिंग से उनका विरोध नहीं है, उनका तो कहना ये है कि हमें इससे कोटेशन के आधार के ऊपर इसकी लिमिट और बढ़ाई जाए। हम चाहते हैं पारदर्शी सिस्टम बने, पारदर्शी ई टेंडरिंग से ही होता है, और उसमें कहीं कोई कठिनाई आती नहीं है। जो उनकी शिकायतें और थी कि इसमें देर लगती है, उसके लिए हमने टाइम टेबल बदल दिया। जो 21 दिन का था, जो छोटे टेंडर हैं 25 लाख तक 7 दिन में होंगे, 1 करोड़ तक 15 दिन में होंगे, 1 करोड़ से ऊपर के जो है वो 21 दिन में रहेंगे। और जितने ज्यादा कंट्रैक्टर हैं उनको भी बहुत ज्यादा उनके ऊपर शर्तें ना लगा करके उनको हमने रजिस्टर करना शुरू किया है। लगभग 700 के लगभग इस समय तक कंट्रैक्टर ने रजिस्ट्रेशन पड़ा करा लिया है। हमारी अपेक्षा तो ये है कि हर जिले में 100 कंट्रैक्टर छोटे हो सकते हैं, और वो छोटे टेक्निकल बहुत ज्यादा उनकी वो भी नहीं हमने रखी है कंडीशंस, लेकिन जो लोग नए आएंगे छोटे काम नए कर सकते। चलिए बात करते हैं दिन की दूसरी बड़ी खबर की। दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में इस बार हरियाणा की झांकी कुछ अलग होने वाली है। हरियाणा की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की थीम पर भगवान कृष्ण के विराट स्वरूप की झांकी निकाली जाएगी। रक्षा मंत्रालय ने लगातार दूसरी बार गणतंत्र दिवस समारोह के लिए हरियाणा की झांकी का चयन किया है। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के मनद सचिव मदन मोहन चावड़ा ने कहा कि कुरुक्षेत्र, जिसे संस्कृति और सभ्यता की एक प्रसिद्ध सीट के रूप में जाना जाता है, उसे दुनिया के सबसे प्राचीन तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। उन्होंने कहा कि पवित्र नदी सरस्वती के तट पर वेदों और पुराणों की रचना और संकलन किया गया था। लगभग 5159 साल पहले महाभारत युद्ध के पहले श्रीमद् भगवद गीता का शाश्वत संदेश भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में अर्जुन को दिया था। तब से कुरुक्षेत्र की पहचान गीता के जन्मस्थान के रूप में की जाती है। इस बार गणतंत्र दिवस परेड दिल्ली के अंदर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के थीम पर हरियाणा की जो टेब्लो है, जो झांकी है, उसका थीम जो है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को रखा गया। और कुरुक्षेत्र के लिए इससे बढ़कर कोई बात नहीं हो सकती। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब भी कुरुक्षेत्र में आए, उन्होंने हमेशा कुरुक्षेत्र का विकास, कुरुक्षेत्र को एक विश्व स्तरीय तीर्थ स्थल बनाने के लिए जो भी संभव हो उसका यहाँ पर आश्वासन दिया। यहाँ पे जब आई हूँ तो मुझे पता चला है कि यहाँ पे कुरुक्षेत्र में जो हमारे रथ बना हुआ है और विराट स्वरूप जो है यहाँ पे, तो इसकी जो झांकी है, जो 26 जनवरी की परेड जो होती है, तो वो झांकी हमारी 26 जनवरी की परेड में दिखाई जाएगी। और ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं और हमारा जो इतिहास है जो परेड में दिखाया जाएगा, तो आप लोग सभी उसमें शामिल हों और परेड को अच्छा बनाएं और कुरुक्षेत्र भी घूमने के लिए आएं। दिल्ली में जो परेड में कुरुक्षेत्र की झांकी हो रही है शामिल, उसके लिए बहुत खुशी है। विश्व स्तर पे कुरुक्षेत्र का नाम ऊपर आ रहा है, इसके लिए बहुत बहुत खुशी है हमें, और हमारा शहर इसके लिए पूरा आभारी है।
वहीं से खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विनोद खुंगर हमारे साथ जुड़ गए हैं कुरुक्षेत्र से। जी विनोद, इस बार कुरुक्षेत्र की यानी हरियाणा की झांकी कुछ अलग अंदाज में दूसरी बार निकाली जा रही है, क्या कुछ और अपडेट है आपके पास? आपको बताना चाहूंगा, कुरुक्षेत्र को जो तीर्थों की संगम स्थली कहा जाता है, जो एक गीता की जन्म स्थली कहा जाता है, भगवान श्री कृष्ण ने इसी तरह पर गीता का संदेश दिया था और उस संदेश को क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव हर बार कुरुक्षेत्र में मनाया जाता है, तो ऐसे में हरियाणा सरकार जो झांकी को गणतंत्र दिवस की परेड के अवसर पर शामिल किया गया है, तो उसको जो उसका मुख्य जो आकर्षण का केंद्र है कुरुक्षेत्र की झांकी रहेगी। और कुरुक्षेत्र की झांकी में जो भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के समय अपना विराट स्वरूप अर्जुन को दिखाया था, यानी सृष्टि को दिखाया था, उसी विराट स्वरूप की झांकी को गीता जयंती के साथ जोड़ते हुए गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल किया गया। जी विनोद, इसके अलावा आपने वहां लोगों में देखा होगा, क्या ये जो झांकी निकाली जा रही है वहां के लोगों में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है? जी मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि कुरुक्षेत्र को पिछले कुछ सालों के अंदर जो एक स्वरूप बदला है कुरुक्षेत्र की, जो एक विराट स्वरूप और उसके साथ जो उसकी जो झांकियां कुरुक्षेत्र के लोगों को देखने को मिल रही थी, वही आपको गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस परेड में शामिल किया जा रहा है। और ये दूसरी बार जो कुरुक्षेत्र की जो झांकियां है गणतंत्र दिवस के अवसर पर शामिल की जा रही थी। यहाँ के लोगों को जैसे ही ये जानकारी मिली तो यहाँ के लोग तो उत्साहित है ही वही, क्योंकि जो कुरुक्षेत्र की जो झांकियां जो गणतंत्र से शामिल की जा रही थी, तो इसका संदेश पूरे देश और विश्व में जाएगा। जी विनोद, हमने तो जिक्र किया ही है, लेकिन हमारे दर्शकों को आप इस झांकी की विशेषता के बारे में कुछ बताइए। और सुन पा रहे हैं? जी मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें जो झांकी के अंदर जो भगवान श्री कृष्ण का जो विराट स्वरूप है, जो अगर गीता के जो विराट स्वरूप पे भगवान श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाया गया था, उसको जहाँ झांकी में शामिल किया गया है वही, क्योंकि जो भगवान श्री कृष्ण थे वो अर्जुन के रथ के सारथी बने थे, तो उसी समय ये विराट स्वरूप दिखाया गया था। तो इसी चीज को उन्होंने जो विराट स्वरूप को प्रदर्शित किया गया, और इसमें भगवान श्री कृष्ण के जो अलग अलग सिर हैं, जिसमें अग्नि, नरसिंह, गणेश, भगवान शिव, विष्णु, ब्रह्मा, वीर हनुमान और भगवान परशुराम, यानी भगवान श्री कृष्ण ने अपने विराट स्वरूप में ये दिखाने की कोशिश की है कि जो भगवान श्री कृष्ण के अलग अलग स्वरूप है वो भगवान श्री कृष्ण में ही समावेशित है और भगवान श्री कृष्ण का ही रूप है। जी विनोद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए रुक करते हैं आज की तीसरी बड़ी खबर का। गणतंत्र दिवस को लेकर हरियाणा पुलिस अलर्ट मोड पर है। कई जिलों में पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। इसी कड़ी में फरीदाबाद रेलवे स्टेशन पर भी पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। आने जाने वाले यात्रियों के बैग चेक किए। इस दौरान बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड के साथ पुलिस टीम भी तैनात रही। जीआरपी और आरपीएफ ने संयुक्त रूप से अभियान चलाया। इस दौरान प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 पर ट्रेन का इंतजार करने वाले यात्रियों के सामान की जांच भी की गई। बता दें कि सेक्टर 12 के हेलीपैड मैदान में आयोजित होने वाले जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में मंत्री संदीप सिंह झंडा फहराएंगे। तो गणतंत्र दिवस की तैयारी के लिए पुलिस प्रशासन इस वक्त अलर्ट मोड पर चल रहा है। जीआरपी और आरपीएफ ने संयुक्त रूप से अभियान चलाया। चेकिंग उनका बैग खोल के सबका चेक कर रहे हैं, कोई यहाँ थोड़ा सामान ना हो, कोई ऐसा मादक पदार्थ ना हो, जैसे कि मेट्रो में दिक्कत 26 जनवरी को लक्ष्य में दिल्ली की तरफ मेट्रो जा रही है, सबको चेक किया जा रहा है प्रॉपरली। तो गणतंत्र दिवस को लेकर हरियाणा पुलिस इस वक्त अलर्ट मोड पर है, जहां पर रेलवे स्टेशन से लेकर हर जगह चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है।
वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो हेड संजय गुप्ता सीधा फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी संजय, गणतंत्र दिवस की तैयारी को लेकर पुलिस प्रशासन इस वक्त अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। बिल्कुल दीपिका, देखिए पिछले लगातार 7 से 8 दिन हो चुके हैं जब जिला प्रशासन ने हाई अलर्ट फरीदाबाद में घोषित किया हुआ है। फरीदाबाद पुलिस लगातार प्रयास कर रही है कि कोई इस तरीके की कोई एक्टिविटी ना हो जो कि समाज विरोधी हो, क्योंकि देखिए लगातार एनसीआर में आतंकवादी जो गतिविधियां हैं उनका खतरा लगातार मंडरा रहा है। यहाँ पर लगातार किसी न किसी ग्रुप द्वारा लगातार रेलवे स्टेशन को उड़ाने की इस तरीके की धमकियां, जब ये हमारे गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस आते हैं तो उस दौरान धमकियां लगातार इस तरीके की आती हैं, लेटर आते हैं। तो उसी को लेकर जो फरीदाबाद पुलिस है बिल्कुल हाई अलर्ट मोड पर है और उन्होंने पूरे फरीदाबाद की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको एक तरीके से बिल्कुल किलेबंदी कर दी है। आज उन्होंने इसी को लेकर फरीदाबाद के जो रेलवे स्टेशन है या फिर हम बात करें रोड साइड में जो लगातार पिंचर की दुकानें हैं या बात करें रेहड़ियां हैं, झुग्गियां हैं, वहां पर लगातार इस तरीके का अभियान चलाया है। एक एक जो व्यक्ति है उसकी उनसे पूछताछ की जा रही है। बाहर से आने वाली जो गाड़ियां हैं उनकी जांच की जा रही है, उनके सामानों की जांच की जा रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें रात को यहाँ पर जो होटलों में यात्री रुकते हैं, बाहर से आने वाले लोग होते हैं, उनके जो आई कार्ड हैं उनकी जांच की जा रही है कि कोई संदिग्ध व्यक्ति यहाँ पर इन रेस्ट हाउस और होटलों में ना रुका हो। देखिए दीपिका, इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा कि जो फरीदाबाद पुलिस है जो यहाँ पर लगातार एनआईटी का जो एरिया है या बात करें हम फरीदाबाद का जो सेंट्रल एरिया है, यहाँ पर जितने भी पुलिस अधिकारी हैं उन्होंने एक तरीके से जो ये सेंट्रल एरिया है इसको पूरी तरह किले में तब्दील कर दिया है, क्योंकि जो गणतंत्र दिवस है कल यहाँ पर संदीप सिंह झंडा फहराएंगे उसको लेकर, क्योंकि देखिए संदीप सिंह का मामला थोड़ा इन दिनों चर्चा में है, इसको लेकर पुलिस लगातार एहतियात बरत रही है कि कहीं संदीप सिंह शहर में आए और क्योंकि उन पर एक महिला से छेड़छाड़ का आरोप है तो उसको लेकर कोई यहाँ पर कोई इस तरीके का बवाल खड़ा ना हो जाए। जी दीपिका। जी बिल्कुल संजय, जिस तरह से पुलिस पूरे अलर्ट मोड पर नजर आ रही है, कल कार्यक्रम का आयोजन भी होना है और आपने जिक्र किया कि संदीप सिंह भी आ रहे हैं, तो थोड़ा आप हमें कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी दें। जी बिल्कुल दीपिका, देखिए फरीदाबाद के सेक्टर बारे में प्रत्येक वर्ष यहाँ पर गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। उसी को लेकर यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल पूरी कर ली गई हैं। यहाँ पर एक हेलीपैड ग्राउंड है सेक्टर बारे में, वहां पर संदीप सिंह सुबह 8 बजे का जो समय निर्धारित किया गया वहां पर वो झंडा फहराएंगे, उसके बाद परेड की सलामी लेंगे, बच्चों के जो सांस्कृतिक प्रोग्राम है उनको देखेंगे। इसके अलावा जो समाज सेवी हैं, कुछ पत्रकार हैं, कुछ जो एनजीओज हैं उनको वो सम्मानित करने का काम करेंगे। इसको लेकर पूरी यहाँ पर फरीदाबाद जिला प्रशासन ने तैयारियां कर ली हैं। जी दीपिका। जी, इसके अलावा जीआरपी और आरपीएफ ने एक संयुक्त चेकिंग अभियान भी चलाया है जिसका अभी हमने जिक्र किया है, तो रेलवे में किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था अब देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए दोनों बलों ने लगातार पिछले काफी दिनों से इस तरीके का अभियान चलाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर फरीदाबाद में अन्य जिलों से लगातार गांजा तस्करी होती है, अवैध हथियार आते हैं, तो उसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। आज डॉग स्क्वाड और जो बम निरोधक दस्ता होता है उनको लेकर दोनों बलों ने लगातार जो फरीदाबाद का रेलवे स्टेशन है, बल्लभगढ़ का रेलवे स्टेशन है, वहां पर जाकर उन्होंने एक सघन चेकिंग अभियान चलाया, जहां पर प्रत्येक व्यक्ति के बैग की चेकिंग की गई। कोई संदिग्ध दिखने वाला व्यक्ति था उससे पूछताछ की गई। तो कहीं ना कहीं फरीदाबाद के जो चाहे हम जीआरपी की बात करें या अर्धसैनिक बलों की बात करें, यहाँ पर पूरी तरह उन्होंने रेलवे स्टेशन की जो सुरक्षा है उसको अपने कब्जे में लिया हुआ है। जी दीपिका। बिल्कुल संजय, 15 अगस्त और 26 जनवरी ऐसे 2 तारीख हैं जिसमें लोग देशभक्ति के रंग में नजर आते हैं। फरीदाबाद में क्या लोगों की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए गणतंत्र दिवस पर जितने भी जो जिले के जितने भी स्कूल हैं सभी जगह गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। उसको लेकर बच्चों ने बहुत बड़ी बड़ी तैयारियां की हैं। वो लगातार जो उनकी एक्टिविटी है वो कल प्रदर्शित की जाएंगी, डांस प्रोग्राम होंगे, स्वागत समारोह होंगे। तो कहीं ना कहीं फरीदाबाद का जो जिला प्रशासन है वो भी इस तैयारी में जुटा हुआ है कि जितने भी सेक्टर्स हैं या हम बात करें शहर से बाहर के इलाके हैं वहां पर सभी लोग अपनी घर की छतों पर झंडा फहराएं, देशभक्ति की भावना को प्रदर्शित करें। क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी सरकार हरियाणा में है और केंद्र में है, इनको देशभक्तों की पार्टी कहा जाता, तो कहीं ना कहीं उसका जो असर है वो फरीदाबाद में जरूर देखने को मिलेगा। बिल्कुल। इसके अलावा संजय, क्योंकि बाजार काफी ज्यादा संवेदनशील एरिया में आ जाते हैं, तो इस तरह अभी पुलिस ने वहां क्या व्यवस्था बना रखी है? बिल्कुल, देखिए लगातार जो फरीदाबाद के जो इस तरीके के भीड़भाड़ बड़े इलाके हैं जहां पर लोग खरीदारी करने के लिए जाते हैं, चाहे बात करें हम एनआईटी के 1 नंबर की, 2 नंबर मार्केट की, तो वहां के जो एसएचओ में अभी देख रहा था, कल शाम की बात है, जहां पर एसएचओ खुद खड़े होकर उन्होंने नाके लगवाए हुए थे और नाके इस तरीके से लगवाए हुए थे कि जो यात्री जो वहां से निकलने वाले लोगों को परेशानी भी ना
अगर वहां से गुजरता है तो, क्योंकि देखिए जैसे सड़क किनारे पुलिस वाले खड़े हो जाते हैं तो उनको देखते ही संदिग्ध व्यक्ति कोई होगा तो थोड़ी सिहरन होती है, थोड़ा डर बैठता है, तो कहीं ना कहीं पुलिस पूरे वहां पर मुस्तैद नजर आ रही है। जी बिल्कुल संजय, जैसे कि अभी इस वक्त कोरोना के हालांकि केसेस इतने ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी प्रतिबंध लगाना और प्रिकॉशंस लेना हमारा काम होता है, तो क्या इस तरह का कोई गाइडलाइन, क्योंकि कल कार्यक्रम का आयोजन होना है? बिल्कुल, देखिए गणतंत्र दिवस पर लगातार जो लोग हैं, देशभक्ति की जिनमें भावना है, देशभक्त लोग हैं, वो जहां पर परेड होती है, जहां पर झंडा फहराया जाना है, वहां पर पहुंचते हैं। शासन, अगर हम कोरोना की बात करें तो एडवाइजरी तो जरूर जारी कर दी गई है, लेकिन अगर हम एहतियात की बात करें तो लोग एहतियात बिल्कुल भी नहीं बरत रहे हैं। लगातार यहाँ पर जो भीड़ बड़े लाए हैं, चाहे सब्जी मंडी की बात करें या फिर इस तरीके के जहां पर आयोजन होते हैं, हजार की संख्या में लोग पहुंचते हैं, वहां पर लोग प्रिकॉशंस बरतते हुए नजर नहीं आते हैं। देखिए अब जिला प्रशासन ने एडवाइजरी तो जारी कर दी है, वो कितना पालन करेंगे। ठीक है संजय, आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे कि आपने कहा कि मेट्रो में भी और चेकिंग काफी ज्यादा हो रही है, तो क्या इस तरह में लोगों को मेट्रो के सफर में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है 26 जनवरी की वजह से? तो देखिए मेट्रो की का तरीका है वो पहले ही फुल प्रूफ है, लेकिन बात जैसे कि गणतंत्र दिवस है, इस समय जो आतंकवादी गतिविधियां कह लें या फिर हम कह लें कि जो गंदी सोच वाले लोग होते हैं, जो देश को, शासन को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को निपटने के लिए जो मेट्रो की सुरक्षा है वो लगातार पुख्ता कर दी गई है और भी ज्यादा पुख्ता कर दी गई है। तो जो मेट्रो के अगर हम बात करें सफर करने वाले यात्रियों की, तो उनको अगर जब चेकिंग होती है तो निसंदेह 2 से 4 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं। जिनके बैग संदिग्ध लगते हैं उनके बैगों की चेकिंग की जाती है, तो कहीं कहीं थोड़ी बहुत परेशानी यात्रियों को भी सुरक्षा के लिए उठानी पड़ रही है। जी ठीक है संजय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए आज चौथे खबर का अब रुख करते हैं। आपको बता दें कि कालावली में 16 जनवरी को देश मलकाना रोड पर हुए डबल मर्डर कांड में डबवाली एसआईटी की टीम कालावली के डीएसपी थाना प्रभारी की अगुवाई में निशानदेही करवाने के लिए मुख्य आरोपी जगसीर सिंह जग्गा और उसके साथी मेहमान को लेकर पहुंची और निशानदेही करवाने का काम किया। आरोपी जग्गा ने पुलिस को बताया कि उसकी स्कॉर्पियो गाड़ी कहां पर थी और कैसे वारदात को अंजाम दिया गया। गौर करने वाली बात यह है कि 16 जनवरी को जग्गा और उसके साथियों ने कालावली ट्रैक यूनियन के अध्यक्ष दीपू और उसके साथी वीरेंद्र का डबल मर्डर कर दिया था और दीपू के साथ जग्गा और काला घायल हो गए थे। पुलिस उक्त मामले का गैंगवार से जोड़कर इस पूरे मामले को देख रही है। बताया जा रहा है कि दीपू और उसके साथियों ने जग्गा के भांजे मनप्रीत को पीटा था और उसके जूते भी रख लिए थे और कहा था कि तेरे मामा में दम है तो तेरे जूते हमसे ले जाए। मुख्य आरोपी जग्गा और उसके साथी मिंदी को पुलिस ने 6 दिन की रिमांड पर रखा है। वहीं सीआईए डबवाली के प्रभारी प्रेम कुमार ने बताया कि मुख्य आरोपी जग्गा और उसके साथी ने निशानदेही कार्रवाई की गई है और साथ ही कहा कि पुरानी रंजिश के चलते मर्डर हुए हैं और पुलिस अभी पूछताछ कर रही है। तो कालावली डबल मर्डर केस का यह पूरा मामला है जहां पर पुलिस ने आरोपियों से निशानदेही कराई है। मुख्य आरोपियों से निशानदेही कराई गई है, जिसके बाद आपको बता दें कि ये पूरा मामला पुरानी रंजिश के चलते डबल मर्डर को अंजाम दिया गया था। बता दें कि 16 जनवरी को जग्गा और उसके साथियों ने कालावली ट्रैक यूनियन के अध्यक्ष दीपू और उसके साथी वीरेंद्र का मर्डर कर दिया था। अब उसी मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपियों से निशानदेही कराई है। आरोपी हैं जो गोरेट हत्याकांड के मुख्य आरोपी जग्गा उनको आज ले गए हैं। तो आज घटनास्थल की उन्होंने निशानदेही करवाई जहां उन्होंने क्राइम को अंजाम दिया था और उसके बाद यहां से मुख्तालिफ भाग।
चलिए फिलहाल के लिए बड़ी खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।